हेलो एवरीवन, 12th का एग्जाम अभी जस्ट खत्म हुआ है और हर स्टूडेंट्स के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा होगा कि अब आगे कौन सा कोर्स किया जाए जिससे वो अपने लाइफ को एक सक्सेसफुल करियर बना सके। क्योंकि यही वो समय होता है जब आपको एक सही डिसीजन लेना होता है, बिकॉज एक गलत डिसीजन आपके करियर को पूरी तरह से खत्म कर सकता है और एक सही डिसीजन आपके करियर को और आपको एक सफल इंसान बना सकता है। पिछले कुछ साल पहले तक करियर ऑप्शन काफी लिमिटेड था, लेकिन आज के इस डिजिटल एज में बहुत सारे करियर ऑप्शन खुल चुके हैं और जितने ज़्यादा करियर ऑप्शन है उतना ज़्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि वो कौन सा करियर सेलेक्ट करें। सो आप भी अगर एक सक्सेसफुल करियर की तलाश में हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो में आगे बने रहे, बिकॉज इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। किसी भी स्ट्रीम में अपना करियर बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ये देखकर अपना करियर सेलेक्ट करते हैं कि उनके दोस्त कौन सा करियर सेलेक्ट कर रहे हैं, उनके जो बगल में बैठते थे, जो उनके दोस्त हैं, जो उनके भाई बहन है या जो उनके पेरेंट्स उनको बताते हैं, उस फील्ड को वो सिलेक्ट करते हैं। लेकिन कभी भी अपने अंदर ये नहीं देखते हैं कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, उनको क्या करना है या फिर कौन सा कोर्स उनके लिए सही होगा। सो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए पहले हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी स्ट्रीम से होंगे उन सभी स्ट्रीम्स में इंडिविजुअल जो भी कोर्सेज होंगे वो सारे कोर्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, जो किसी भी करियर ऑप्शन को सेलेक्ट करने से पहले आपको सोचना चाहिए वो है फ्यूचर डिमांडिंग कोर्स। जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे करियर ऑप्शन भी बदल रहे हैं और आज के डेट में कोई भी करियर ऑप्शन लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक ही स्ट्रीम में हजारों कोर्स उपलब्ध हैं जो एक स्टूडेंट कर सकता है। लेकिन उन ऑप्शन में आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा कोर्स है जिसका डिमांड फ्यूचर में बहुत रहने वाली है, अभी नहीं भी हो या फिर थोड़ा बहुत हो लेकिन उसका डिमांड फ्यूचर में बहुत ज्यादा हो, तो उन कोर्सेज पे आपको फोकस करना चाहिए। बिकॉज हो सकता है जो करियर ऑप्शन पिछले कुछ सालों से अच्छा चलता हुआ आ रहा है उसका फ्यूचर में कोई डिमांड ही ना हो, और अगर आप उस कोर्स को करते हैं तो आपको फ्यूचर में बिल्कुल भी जॉब या फिर कोई अपना काम उस कोर्स से रिलेटेड आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ये जरूर देख ले कि आप जो भी कोर्स करने वाले हैं उसका डिमांड फ्यूचर में रहने वाली है या नहीं। पॉइंट नंबर 2, नो योर पोटेंशियल। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आपने किस स्ट्रीम के साथ अपना 12th खत्म किया है। जैसे यदि आप एक साइंस स्टूडेंट रहे हैं तो आपके लिए प्रोफेशनल कोर्स और एकेडमिक कोर्स की लिस्ट काफी लंबी है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे करियर ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको अपनी क्षमता के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज हर इंसान को अपना पोटेंशियल मालूम होता है कि वो कैसा स्टूडेंट रहा है पिछले कुछ क्लासों में। जैसे अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं तो आपको कुछ उस हिसाब से ही कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए, बिकॉज अगर आप एक बहुत हाई फाई कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा कोशिश ये करें कि आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से ही अपना कोर्स को सिलेक्ट करें। पॉइंट नंबर 3, डू व्हाट यू लाइक। यहाँ पर अपनी पसंद के काम को करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और यदि आप उसी कोर्स को सिलेक्ट करते हैं तो आपके लिए आगे चलकर उस काम को करना काफी आसान हो जाएगी, बिकॉज आपको पता होता है कि समय के साथ आप अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं, आप अपने काम करने की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है तो आप कभी भी अपने उस काम के अंदर स्किल को नहीं बढ़ा पाएंगे और अपने फुल पोटेंशियल के साथ उस काम को नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा कोशिश ये करें कि जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो उसी फील्ड को सिलेक्ट करें। अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस करा है कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किसी भी करियर ऑप्शन को सिलेक्ट करने से पहले। अब हम वीडियो में आगे जानेंगे कि आप साइंस से हैं या आर्ट्स से हैं या कॉमर्स से हैं तो आपके लिए कौन सा कोर्सेज बेस्ट हो सकते हैं। सो अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने 12th में साइंस लिया था, तो आपके लिए ये सारे करियर ऑप्शंस हैं। बी फार्मा, BDS, BTech, BCA, BSc, ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको डिस्प्ले पर दिख जाएंगे। इन सभी में से आप कोई भी कोर्स अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपने 12th में आर्ट्स या कॉमर्स ले रखा है, तो आपके लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। जैसे कि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आप अकाउंटेंट या बिजनेस से रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं या फिर आप अपना खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी कंपनी के अंदर भी जॉब कर सकते हैं। और अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो आपको बहुत टॉप लेवल पर ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप UPSC करते हैं तो वो सब आप कैरियर को बहुत इनहेंस कर सकता है, या फिर आप टीचर बन सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो कि आपके डिस्प्ले पे आ गए होंगे, जैसे कि BBA, BEM, BMS, BFMS, BJMC, BBA, BCom, BA इन हिस्ट्री, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं कॉमर्स और आर्ट्स वाले। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात करा है करियर ऑप्शंस के बारे में और कौन सा करियर ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप किसी कोर्स के बारे में कुछ स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं, कोई डिटेल वीडियो चाहते हैं,
तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी होते हैं जो आप किसी भी स्ट्रीम से हैं लेकिन आप उस कोर्स को कर सकते हैं, जो अगर आप बोलेंगे, अगर कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो मैं उस पर भी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं।